मसीह की कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं खुश और आनंदित होंगे। यह नए साल के शुभ अवसर पे आप लोग आनंदित होंगे और परमेश्वर को याद करते होंगे। आज जो भी मसीह लोग हैं जो परमेश्वर की प्रार्थना करते हैं और उस प्रार्थनाओं से आपका उत्तर नहीं मिल रहा था, यह 2025 आपके साथ रहेगा और परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे उस काम में आपका सफल हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम से। परमेश्वर की कलाम आज आपको कुछ बताने वाला है कि जो बीते साल था उस साल में आप किस तरह से चल रहे थे, उस साल को आपको किस तरह से उस साल के यादगारों जो चीज है उसको कैसे भुलाए। लेकिन यह भुलाने का मतलब यह नहीं है कि आपका बड़े बड़े गवाही बना था तो उस गवाही को भुला जाए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर कह रहे हैं कि बीते हुए बातों को आपको केवल भुलाना है जो आपको घटित था, जो वो समस्या में बना रहा था, वो शैतान से जकड़ा था, वैसे बातों को आपको भुलाना है। यदि आप यशायाह का पुस्तक 43 का 18 वचन यदि आप निकालेंगे तो उस पर लिखा गया है कि अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, यानी जो आपके साथ वह बात बीत चुका है, जो आपका वह समय घट चुका है, उस बातों को दोहरा मत, उस बात के टेंशन में मत बैठ, क्योंकि तुम एक मसीह है और मसीह के जीवन में हर एक समय नए नए उज्जवल भविष्य के लिए कामना किया जाता है। इसलिए आपको इस बातों को ध्यान देनी होगी। परमेश्वर बता रहे हैं, परमेश्वर कलाम कह रहा है कि तुम बीती हुई बातों को स्मरण ना कर। इसलिए आपको यह बात को ध्यान देनी होगी कि जो घटना बीत चुका है उस घटनाओं को दोहराना नहीं है, उसके याद में बैठना जरूरी नहीं है। आप नए साल में नए काम कर सकते हैं जो आपको ये 2025 में जो भी काम करेंगे वह काम यीशु मसीह के नाम से सफल बन जाएगा। आगे लिखा है, न प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ, न प्राचीन काल के बातों पे मन लगा। ये यशायाह के पुस्तक में जो लिखा वचन है, ये आपको आज ये एक संदेश देने वाला है। और ये संदेश इसलिए दे रहा है कि आप जो तकलीफ में और उसी टेंशन में आप बैठ रहे हैं, लेकिन अब से उस टेंशन को छोड़े और छोड़ करके परमेश्वर के महिमाओं में जाए और परमेश्वर आपको हर तकलीफ और बीमारियों से मुक्ति देने वाला है। इस नए साल में परमेश्वर आपके साथ रहेंगे, इसलिए आपको यह बातों को समझना होगा। अगला वचन है फिलिप्पियों का पुस्तक 3 का जब 13 पढ़िएगा तो हे भाइयों मेरी भगवान यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल यह एक कामना करता हूं कि जो बीते पीछे जो बात पीछे बीत गई है उसे भुलाकर आगे की बातों की ओर बढ़ बढ़ा बढ़ता हूं। इसलिए आपको बात को भुलाना है, उस समय को भुलाना है जो आपको उस समय काफी बुरे हाल में रखा था। अब परमेश्वर बता रहे हैं कि उस बातों को भुला जाओ और अब तुम आगे बढ़ो, तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आगे बढ़ने से हर एक समस्या खत्म होने वाला है, हर एक टेंशन खत्म होने वाला है। इसलिए आपको आगे बढ़ना है और परमेश्वर आपके साथ है। और परमेश्वर आज से जो भी कुछ मांगिएगा और परमेश्वर आपका पूरा करने वाला है। इसलिए आपको सबसे पहले परमेश्वर के नाम पे भरोसा करनी होगी। यदि आप अटल विश्वास रखेंगे तो परमेश्वर आपको उसी विश्वास के द्वारा हमेशा आपको आनंदित और खुशहाल रखेंगे। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के नाम पे विश्वास करना होगा। अगला वचन आपके सामने हम बता रहे हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि जो भी कुछ तुम काम करते हो और परमेश्वर के नाम से करो, तुम्हारा वह काम सफल हो जाएगा। इसलिए आपको उस काम को सफलता दिलाने के लिए और सफल बनने के लिए परमेश्वर के इस प्रार्थना को करना होगा। अगला परमेश्वर के वचन है कि यह सब विश्वास ही की दशा में मरे हो और उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुओं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुई और मन लगाया कि हम पृथ्वी पर परदेश के बाहरी हूँ। हालेलुया। परमेश्वर कह दे कि तुम
यहाँ प्रवेश की बारी हो, तुमको जो भी कुछ करना है और प्रार्थना के द्वारा कर। और प्रार्थना किस तरह से करना है आपको परमेश्वर बताते हैं। परमेश्वर कलाम कहता है कि जब तुम प्रार्थना कर तो अपने घर के कोठरियों को बंद कर, और बंद करके जो गुप्त में प्रार्थना करोगे और परमेश्वर उस प्रार्थनाओं को उत्तर जल्दी देंगे। परमेश्वर कहते हैं कि तुम अन्य जातियों की तरह प्रार्थना ना कर, यानी अन्य जातियों की तरह बकबका कर प्रार्थना ना कर, क्योंकि यदि आप बकबका कर प्रार्थना करेंगे और अन्य जातियों की तरह सड़क और मोड़ के चौराहे पे जाकर प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर उसका प्रतिफल नहीं देते हैं। क्योंकि वचन बताता है, वचन कहता है कि वैसे लोग अपना प्रतिफल पा चुके रहते हैं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के काम में जो वचन है उस वचन के हिसाब से आपको रहना होगा। यदि आपको अगुवाई मिले, परमेश्वर कलाम कहे कि तुमको यह काम करना है, परमेश्वर कहे कि तुमको अब से यह काम करना है, तो आपको वैसे काम को करना होगा। लेकिन जब परमेश्वर कहेंगे ए बालक तुमको यह काम नहीं करना है, तो आपको उस काम को नहीं करना होगा। अगला वचन है, परमेश्वर की वचन बताता है, जब यशायाह की पुस्तक निकालिएगा, यशायाह की पुस्तक 40 का 31 वचन बता रहा है, 31 वचन, कि जब तुम परमेश्वर की जब 31 वचन आप पढ़िएगा तो उसमें बता रहे हैं कि जब तुम परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते हो तो तुम प्रार्थना करो, क्योंकि तुम्हारे प्रार्थना करने से हर एक समस्या और बीमारियां खत्म हो जाता है। इसलिए परमेश्वर की कलाम यशायाह की पुस्तक जब आप लोग 40 का 31 पढ़ेंगे तो लिखा है, परंतु परंतु जो यहोवा की वाट जाते हुए हैं वे नया बल प्राप्त करते हैं और उसे उससे कल्बे और नई उड़ान की ओर दौड़ाता है। इसलिए आपको परमेश्वर के इस नए उड़ान को समझना है, और परमेश्वर आपको वैसा एक शक्ति और बल देंगे कि जो इस साल नए साल में एक नए उड़ान की तरह रहेंगे। आप जो भी काम करेंगे वह काम आपका सफल बन जाएगा यीशु मसीह के नाम से। विश्वास करने वाले हर एक लोगों को मैं ये बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर चाह रहे हैं कि आपके तरह तरह की जो समस्या था, जो पिछले साल बीतने में जो समस्या अब उसे सामना करना पड़ा, इस साल आपको आनंदित और खुशहाल रखेंगे यीशु मसीह के समर्थ नाम में। विश्वास करने वाले हर एक जन आज आनंदित होंगे। विश्वास करने वाले हर एक जन को परमेश्वर आज छुएंगे, और परमेश्वर चाह रहे हैं कि हे बेटा और हे बेटी, अब तुम मेरे पास आ, मैं तुम्हें आनंदित और खुशहाल रखूंगा। इसलिए परमेश्वर के नाम से आपको भरोसा करनी होगी, भरोसा करनी होगी। परमेश्वर चाह रहे हैं कि आप आनंदित रहेंगे, इस साल आनंदित रहेंगे। आप इस साल तकलीफ से, इस बीमारियों से आज से मुक्ति मिल जाएगा यीशु मसीह के समर्थ नाम में। परमेश्वर चाह रहे हैं कि हे बेटा और ये बेटी, अब तुम मेरे पास आ, मैं अब से तुमको आनंदित रखेंगे, हर एक बीमारियों से मुक्ति रखेंगे, हर एक समस्याओं से मुक्ति रखेंगे। क्योंकि परमेश्वर कहने से, परमेश्वर के नाम लेने से हर एक समस्या यीशु नासरी के नाम से खत्म होता है। अरे विश्वास करने वाले हर एक पार्टियों को परमेश्वर की प्रार्थना करनी होगी, परमेश्वर के वचन पढ़ना होगा। आप परमेश्वर की बाइबल को